आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो टॉपिक का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो सीधा सा है, ट्राइगोन मेट्रिक। तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, जैसे पेंटागन आपने पढ़ा होगा तो फाइव साइड्स वाला पॉलीगन पेंटागन, वैसे थ्री साइड्स वाला पॉलीगन। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। तो तीन साइड्स का जब मेजरमेंट हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which is developed to calculate or or measure to find six elements। कौन कौन से? थ्री तो साइड्स होती हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल फॉर्म करोगे आप कोई भी, तो उसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल होते हैं। सही बात है। तो ये वो ब्रांच है जो इसलिए बनाई गई थी ताकि हम किसी ट्रायंगल के तीन साइड और एंगल्स को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, सबसे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको पता हो, ये भी हो सकता है नहीं पता हो। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो वो है साइन, जिसे आप सिर्फ ये करके लिखते हैं साइन। ठीक है, एंड दूसरा है कोसाइन। ठीक है, जिसे आप क्या लिखते हो? ओनली कोस। ठीक है, साइन एंड कोसाइन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद जो बाकी हैं रिमेनिंग आर, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन बाय वन। साइन कोस के बाद आता है टेंजेंट, जिसे आप लिखते हो टेन। फिर आता है को टेंजेंट, जिसे आप लिखते हो कोट। देन सेकेंड, जिसे आप लिखते हो सेक। एंड द लास्ट वन इज कोसेकेंड, एंड आप उसे लिखते हो कोसेक। ठीक है, इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप जानते हो बाय नेम। जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है वो तो आप जानते हो, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको ट्राइंगल से रिलेट करके बताता हूँ कि इन रेशियोज को कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बना के दे रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसमें है पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो ये रखना है पी बी पी एच एच बी, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी ट्राइंगल की बात करते हैं। किसी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती है। अगर आप कोई एक एंगल ले लेते हो, जैसे कि मैंने ये वाला लिया, ये लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें चेंज होंगी, है ना, एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। ये वाले के
लिए अभी बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के लिए ये जो सबसे बड़ी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो आप ये चाहें तो हमेशा याद रख सकते हैं। बाकी बचते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में हम बात करें, जो थीटा के साथ होता है वो होता है बेस, और जो थीटा के अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि उस बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इसी के लिए बात करें तो ये बेस हो जाएगा जिस पर एंगल बन रहा है, और जिसके एंगल के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करें। अब इस ट्राइंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हैं फॉर दिस एंगल। आप उसके लिए निकालना चाहें तो दोबारा थीटा 2 या थीटा की जगह कोई और एक्स एंगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार सारे एंगल लिख देता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा P अपॉन एच। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा हो जाएगा, इनको नीचे लिखते हैं ताकि इनके जो पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट्स, वो बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन एच। देन टेन थीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। अब बात है, इस टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो P अपॉन बी ही आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कोसेक थीटा की। क्यों बात करते हैं कि कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है। कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्या ये क्लियर है? कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जैसे किसी एंगल के लिए कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो उसी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू जो होगी रेसिप्रोकल होगी, यानी कि 1 अपॉन 2। ठीक है, इनवर्स जो न्यूमरेटर में है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, ऐसा रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना बात, रेसिप्रोकल ये होता है। हाँ, तो कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो आप इसका उल्टा लिख दो, एच अपॉन पी। कोसेक थीटा के बाद कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए ऐसा लिखा गया कि एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, ऐसा। ठीक है, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोस थीटा विच इज बी, एच अपॉन बी। एंड द लास्ट वन इज टेन का काउंटर पार्ट है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। सबसे पहले ये याद रखना होता है ना, इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। और इसको आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है टेन थीटा का, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, तो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ जो इस कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और वो काम आएगा आगे डेरिवेशन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है बात, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, ये राइट एंगल है इसका। ये अब किसी एक एंगल थीटा के लिए बात करते हैं, ये एक थीटा एंगल है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके लिए हम चाहते हैं साइन थीटा लिखा जाए, इस थीटा के लिए साइन लिखा जाए, तो हमने यहाँ लिखा साइन थीटा विल बी पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है सर, पर अगर एक बात बताइए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, एंगल दिया है, अगर हमें चाहिए परपेंडिकुलर तो हम क्या करेंगे, एच को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। सही बात है क्या, हाइपोटेनस साइन थीटा। ठीक है, और उसी तरह से अगर आप कोस थीटा की बात करोगे तो वो निकलेगा बी अपॉन एच, और सेम तरीके से आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो कि बेस विल बी इक्वल टू एच कोस थीटा।
अब ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात कि ये आया कैसे। दूसरी एक और बात जो आपको समझाने वाली है, याद कैसे रखा जाएगा सर, हमें डायरेक्ट याद रखना होगा तो क्या करेंगे। देखो कुछ लोग ऐसा बताते हैं, मैंने भी वही कहीं और से देखा, तो मुझे लगा कि ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखने के लिए ठीक है, बाद में तो आपको याद हो जाएगा बिना प्रैक्टिस के, मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको इतना याद हो जाएगा कि आप ये नहीं करोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में जरूरी लगता है। ठीक है, कैसे, एक पोल है, ये स्टेयर है, ठीक है, सीढ़ी है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो एक दीवार है, दीवार पर आपने सीढ़ी लगा रखी है। अब अगर ये सीढ़ी अभी टेढ़ी है और अगर ये गिर जाए, ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड पे गिर जाए, बात समझना, यहाँ पे एंगल मत बनाना, आप हमेशा एंगल को यहाँ रखना ताकि याद रखने के लिए हमेशा रहे एंगल, इस वाले एंगल के लिए। अगर आप इसको इधर बनाओगे तो ये उल्टा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझाने के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा यहाँ थीटा है वो उस केस में, तो यहाँ पे वो अप्लाई मत करना, ठीक है, यहाँ अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर ये पोल यहाँ से गिरेगा तो यहाँ धुआं उड़ेगा, धुआं उड़ेगा तो जो भी यहाँ रहेगा वो क्या बोलेगा है ना। तो एक तरह से अब याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि जब एच गिरता है नीचे बी के ऊपर, तो जो एंगल के साथ वाला वो होता है, यानी कि बेस, उसको बोला जाता है एच कोस थीटा। ठीक है, तो ये है एच कोस थीटा। क्या बेस एच कोस थीटा था, हाँ, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एच साइन थीटा हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है, बस ये याद रखने के लिए ऐसा कहानी बना दी जाती है, पर याद ऐसे भी रख सकते हो, और चाहो तो बहुत अच्छा है, परपेंडिकुलर और बेस आपको कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज को तो मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यू होगी, ये तो क्लियर है। अब एंगल के साथ cos थीटा आता है, एंगल के अपोजिट sin थीटा आता है, याद रख लो, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वैल्यूज को याद कैसे रखा जाए, है ना। जैसे हम याद रखते हैं कुछ कॉमन एंगल्स के लिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन कॉमन एंगल्स को यहाँ लिख रहा हूँ, साइन के लिए आपको एंगल लिख करके बताऊंगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को बाकी सबके लिए कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना होता है कि कौन कौन से एंगल इंपॉर्टेंट है। जैसे 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आता है जीरो के जस्ट बाद आता है 30 डिग्री, मतलब ये वो एंगल है, मोस्ट कॉमन एंगल जो यूज होते हैं वो है। 30 के जस्ट बाद आता है 45 डिग्री। ठीक है, टोटल 5 है, उसमें से ये मिडिल वैल्यू है, दो इधर दो उधर। ठीक है, उसके बाद है 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज जीरो इधर है तो 90 डिग्री। ये सबसे मोस्ट कॉमन एंगल्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, 0 30 45 60 90 डिग्री। मैं इन सभी एंगल्स के लिए वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये एंगल्स और नीचे लिखे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कौन कौन से भाई, साइन, कोस, टेन, हम लिखेंगे तीन। आपको पता है कि इनके रेसिप्रोकल्स कौन कौन से, साइन के लिए कोसेक आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू साइन के लिए आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, कोसेक की। ठीक, कोस के लिए सेक, टेन के लिए कोट। ठीक है, तो हम सिर्फ तीन वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको निकालना बताऊंगा कैसे याद रखते हैं सब चीजें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइन के लिए। तो देखो याद क्या रखना है आपको, एक बार कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट के लिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको वैल्यूज याद होने लगेंगी। ठीक है, सभी के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है स्क्वायर रूट। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट भाई, तो देखो 0 1 2 3 4, सही बात है, और डिनोमिनेटर में हमेशा लगा दो फोर, ये आपकी चारों वैल्यूज आ गई। कहोगे सर कैसे, कुछ भी लिख रहे हो आप तो, 0.4 क्या होता है, जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, सही है क्या। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ गया 1/2, सही है क्या। यही तो वैल्यू है साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। 45 की बात करें तो देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सही बात है क्या, तो बचेगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/√2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम सोल्व नहीं कर सकते, अभी वैल्यू नहीं लिख रहे, ये लिखते हैं, तो यही वैल्यू होती है साइन 45। ठीक है, 3/4 में से 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता होता, तो वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दो, 4 का स्क्वायर रूट 2, आगे वैल्यू क्या दिक्कत है, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1, 1 का स्क्वायर रूट 1।
दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यूज। ये तो कैलकुलेट करने का तरीका है, याद तो आपको इवेंचुअली करना ही पड़ेगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब इसके बाद बात आती है सर बाकी भी ऐसे याद करने पड़ेंगे। नहीं बेटा, इसी से याद हो जाएगा। कैसे? जो वैल्यू कोस साइन 0 की है वही वैल्यू साइन 90 की होती है, मतलब उल्टा चलता है। जो चीज यहाँ से स्टार्ट होती है वो उधर से स्टार्ट करो। 0, हाँ भाई 0। 1/2, हाँ सर 1/2। 1/√2, हाँ 1/√2। √3/2 इधर लिख दो। 1, 1। तो अब आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद हो गई। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। क्या दिक्कत है? बात आती है सर टेन का कैसे निकालेंगे। टेन मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करो। 0/1 0 सर, बहुत आसान है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो। इधर करके दिखाता हूँ। 1/2 को डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से। देखो डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में, दोनों जगह न्यूमरेटर में 1 और 1/√3 है, और यहाँ सेम है तो कॉमन से तो कॉमन कैंसिल हो ही जाएगा। बचेगा क्या, 1/√3। तो डायरेक्ट लिख दो ना 1/√3। सही है क्या? ओके। यहाँ बात कर रहे हैं सेम है, तो सेम है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा कैंसिल आउट होकर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम है सर, 2 से 2 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में √3 आएगा। सही बात है। और यहाँ पे 1/0 है। अब बात आती है सर 1/0 क्या होता है। 1 को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है। तो देखो वैसे तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, पर हम समझने के लिए बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इनफाइनाइट आएगा सर। क्या आएगा, इनफाइनाइट। बस इतना सा याद रखो। ये आपका हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप, अब मैं आपको लिख करके दे देता हूँ वैल्यूज, ताकि एक बार को आप याद रखने के लिए रख सकें कि इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है। साइन के बाद अपन लिखते हैं कॉट। साइन कोस 10 हो गया, कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है। कोट इसका रेसिप्रोकल, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। ठीक है। तो 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, हमने पढ़ा था। वैसे भी आप चाहो तो हमें पता ही है इसका कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है, मतलब ऐसा है कि जो इसका 0 होगा वो इसका 90 होगा। ये दोनों आपस में ऐसे ही बिहेव करते हैं, इसीलिए इनका साइन और कोसाइन बोला जाता है। टेंजेंट और कोटेंजेंट बोला जाता है, सेकेंट और कोसेकेंट। मतलब हमें इसका एक पता है तो हम उल्टा कर लेंगे, 90 से रिवर्स में चलने लगेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो वही, तो हम इसका निकाल के, सॉरी 10 का निकाल चुके हैं, तो कोड का रेसिप उल्टा लिख देंगे। सर √3 आएगा, 1 आएगा, 1/√3 आएगा, 0 जो था वो यहाँ चला जाएगा। सही बात है। सेक की बात कर रहे हो तो सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। 1/1 1 ही होगा सर। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सही है क्या बात। 1/0/एनीथिंग का रेसिप्रोकल करोगे तो एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। और जैसे आपने ये लिखा, अब उसका उल्टा करोगे तो cos सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 0, 2, √2, 2/√3 एंड 1। क्या ये बात आपको समझ में आई? बस इतना ही है समझने के लिए, बाकी चीजें याद करनी है। समझ लो, जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है।